नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं वीडियो कर रही हूँ शाम के टाइम से और शाम की चाय से। तो देखिए मैंने चाय बना ली है और अब मैं इसे अंदर ले जा रही हूँ। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो गर्मी कितनी भी है लेकिन चाय, एक कप चाय के लिए तो थोड़ा बहुत मन ही करता है। और यहाँ पे रिया कुछ बना रही है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मानव है और ये मेरी दोपहर की क्लिप है। तो वो नहाया था, तो यहाँ पे देखिए कभी कभी वो खुद ही नहा लेता है। जैसे कि एक दिन मैं नहला देती हूँ और दूसरे दिन वो खुद से नहा लेता है। तो यहाँ पे वो वाइपर खुद लगा रहा था, तो मैं उससे पूछ रही थी कि मैं खुद लगा दूँगी बेटा। तो बोल रहा था कि मम्मी मैं लगा दूँगा। और ऐसे छोटे मोटे जो काम है बच्चों से कराने भी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर खुश हैं, अगर कर रहे हैं तो उनकी खुशी से हमें उनसे मना नहीं करना चाहिए। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उन्हें मतलब सिखानी भी चाहिए कि इस तरीके से अगर बच्चे नहा के बाथरूम से निकल रहे हैं और अपने आप ही अगर वो वाइपर लगा रहे हैं तो उनको लगा देना चाहिए। और छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है उनको अगर संगवाते हैं तो उसको भी बच्चों से कह के उसे उसकी जगह रखना चाहिए। इससे बच्चे कुछ सीखते ही हैं। तो मेरे अगर बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ और उन्हें सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में। तो यहाँ देखिए मेरी एक वीडियो ख़त्म हुई थी और दूसरी मेरी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो छोटे मोटे काम हो जाते हैं शाम के टाइम किचन में, बर्तन वगैरह। और जैसे कि शाम को मैं ये पानी का फ़िल्टर होता है उसको 2 बार मैं भरती हूँ बच्चों के लिए। और उसमें मैं करती हूँ कि बर्फ़ डाल देती हूँ, पहले से ही मैं फ्रिज में जमा के रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए अगर मैं कैमरा मैंने लगा रखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानव उससे मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करे। तो मैंने ये बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब देखा मानव को, तो मैंने इसे कट नहीं किया। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर भर रही हूँ और मैंने बर्फ़ को पहले ही निकाल लिया है और उसको मैं धो के उसमें फ़िल्टर में डाल दूँगी। तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं शाम के टाइम, एक बार मैं सुबह के टाइम भरती हूँ इस फ़िल्टर को, एक बार शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि गर्मी इतनी है तो पानी तो खूब पियो। और मैं सबसे ऊपर रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और यहीं पे मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। और मेरा पानी भर चुका है और इसमें अब मैंने डाल दी है बर्फ़। और इधर देखिए मानव जिद कर रहा है कि मेरे लिए मम्मी 1 गिलास नींबू पानी बना दो। तो उसके लिए मैं अब नींबू पानी बनाऊंगी। जब मैंने उसे देखा कि वो खुद ही कट कर रहा है तो उससे मैंने ले लिया है। तो अब मैं उसके लिए नींबू पानी बना दूंगी। और घर में ये नींबू वगैरह ला के रख दे तो पूरे दिन में इसे 2-3 बार नींबू पानी चाहिए होता है और ये मेरे पीछे ही लगा रहता है। छोटे बच्चे अक्सर सबके घरों में ऐसे ही होंगे कि जो अपनी माँ के पीछे ज़्यादा रहते हैं। और थोड़ी रिया तो ऐसी है कि वो अपना मतलब अपने काम में लगी रहती है। और ये मानव मेरे ही पीछे, मैं अगर किचन में हूँ तो किचन में बहुत बार बोलती भी हूँ कि गर्मी है अंदर रूम में जाओ। और पढ़ाई है नहीं ऐसी, बस जो मैं खुद से लेके बैठती हूँ तो करता है, अगर नहीं तो बस मेरे पीछे ही लगा रहता है। तो इससे बोल भी रही हूँ कि बेटा सामने से हट जा। तो 1-2 बार सुनता है, फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए ही बस नींबू पानी बना रही हूँ। रिया इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं बोलती है और वैसे भी एक बार पी चुकी है, लेकिन इसे बार बार चाहिए। इसको देखो, इसकी नज़र बस कैमरे पे ही है। तो ये सब चीज़ें मैंने बाद में ही देखी थी और बहुत सी चीज़ें मैं कट भी कर चुकी हूँ कि बच्चे को कितना रोकूं कितना नहीं। फिर अब मैं इसको ये नींबू पानी बना के दे दूँगी। और जब इसको बना के दे दिया तभी ये यहाँ से हटा।
और यहाँ नींबू का पानी देने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी सब्ज़ी वगैरह कट करने। तो मैं आज बना रही थी करेले की सब्ज़ी। मैं आपको वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, जो मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली है, तो वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। शाम का टाइम है और बस जल्दी जल्दी काम करना है। तो जो करेले की सब्ज़ी है, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। बच्चे इतनी पसंद नहीं करते हैं। अगर खाते हैं तो थोड़ा बहुत जो इसमें से प्याज हैं वो निकाल के ले लेते हैं। तो मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ करेले की, उसमें ज़्यादा प्याज डालती हूँ और प्याज का ही फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और करेले भी खाती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना मतलब जो प्याज है उसे खाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने मतलब जो मैंने करेले हैं वो पहले ही मैंने टोकरी में धो के रखे हुए हैं। उनको दोपहर में काट लिया था, नमक डाल के धूप में रख दिया था, तो उनको मैंने दोबारा से धो लिया है। जो सामने आपको दिख ही रही होगी एक वाइट कलर की टोकरी। और यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ और मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और फिर इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। तो मैं इसमें जो तड़का है वही जो मैं आपके साथ पंचरत्न जो 5 तरह का मसाला होता है, मेथी दाना होता है, उसमें अजवाइन होती है, कलौंजी होती है और सौंफ होता है। तो ये 4-5 चीज़ों से बना होता है। तो मैं वो बना बनाया मार्केट से मंगा लेती हूँ। आप लोग चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में और अब मैं निकाल रही हूँ मसाला, जो मैंने एक खलते में एक डिब्बे में रखा हुआ है। तो इस तरह के मसाले वगैरह के लिए मैं एक ही डिब्बे में रख देती हूँ। बहुत सी चीज़ें इस डिब्बे में मैंने रखी हुई हैं जो एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि ये जो मसाले वगैरह होते हैं ये रोज़ रोज़ तो चाहिए नहीं होते, क्योंकि कोई कोई सब्ज़ी होती है जिसमें ये जाते हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही। ये देखिए, ये इस तरह का मसाला होता है। तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, और आप चाहे तो इसे आप पीस के भी डाल सकते हो। तो मैंने ये साबुत ले रखा है। मैं कई बार इसे सिलबट्टे पे पीस के भी डालती हूँ। तो मुझे अभी जल्दी थी खाना बनाने की, और उधर मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, फिर मुझे वो भी करने हैं। तो इसमें डाल के, और मैंने हरी मिर्च भी ले ली है थोड़ी सी। मैं इसमें ज़्यादा हरी मिर्च डालती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं इधर उधर जो मतलब एक्स्ट्रा सामान रहता है साथ के साथ उसे करती रहती हूँ। इससे मेरा थोड़ा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाद में फिर पूरी किचन फैली हुई रहती है तो अच्छा सा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरा जो मसाला है हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं उसमें अब डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं उसमें सौंफ और डाल रही हूँ। मैंने सौंफ अलग भी रखा हुआ है। तो मुझे जो सौंफ का फ्लेवर है इस तरह की सब्जियों में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला हो चुका है और उसमें मैंने डाल दिए है प्याज, और प्याज में ज़्यादा नहीं भूनूँगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी वगैरह तो डालते नहीं हैं, करेलों में साथ के साथ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसी में हरी मिर्च काट रही हूँ। तो हरी मिर्च जो मैंने इस बर्तन में पहले ही धो के रखी हुई हैं, और फिर मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च वगैरह डाल दिए हैं, और प्याज मेरी थोड़ी सी मैं उनको भून लूँगी, बस हल्का सा ही भूनूँगी। इसी बीच मेरे जो बर्तन पड़े हैं मैं उनकी जूठन को साफ़ करके रख दूँगी, और फिर उसमें मुझे डालने हैं करेला। तो किचन में ऐसा ही होता है कि जैसे अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो एक दूसरे जो काम पड़े हुए होते हैं उनको मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। जैसे कि अगर आज बर्तन है तो बर्तन कर रही हूँ, नहीं तो जैसे दूसरे काम होते हैं थोड़ी बहुत डिब्बे वगैरह मैं उन्हें साथ के साथ पोंछती रहती हूँ। इससे हमारा ये होता है कि जो हमारी किचन है वो भी साफ़ रहेगी, और हम जो मतलब ऐसे ही खड़े हुए रहते हैं, जैसे इस बीच हम मसाला भूनते हैं तो काफ़ी देर हमें खड़ा होना पड़ता है। तो मैं यहाँ से किचन में ये देखती रहती हूँ कि कोई काम ऐसा तो नहीं है कि जो इसी टाइम हो जाए, तो मैं इसी बीच उसको करती रहती हूँ। इससे हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है और हमारा दूसरा काम भी हो जाता है। तो यही हमें फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी उसका लीड। तो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, और अब ये इन बर्तनों को मैं थोड़ी देर के लिए सूखने दूंगी, और फिर मैं इनको इनकी जगह रखूंगी। तो इसी बीच मेरे फ़िल्टर में पानी हो गया था, तो जो मेरा मतलब बर्फ़ जमाने का डिब्बा होता है उसको भर के रख दूंगी साथ के साथ। और सब्ज़ी मेरी बन रही है तो मैंने उसे धीमी आंच पे छोड़ दिया है, और इस सब्ज़ी को बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये सब्ज़ी धीमी आंच पे ही अच्छी बनती है।
तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम है उन्हें मैं अभी कर लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आप लोग को दोबारा भी बोल रही हूँ कि जितनी गर्मी है आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए। और जो इधर उधर सामान रखा रहता है, जो मेरा फ्रिज का होता है, मैं उसे फ्रिज में साथ के साथ रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा था दही रखी हुई थी, तो मैंने उसको रख दिया है। और इसी बीच में यहाँ देखिए मैं कुछ DIY कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है उसको नीचे बिछा लिया है, तो मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो कपड़ा लिया है, ये मेरे पास पुराना कपड़ा है, तो ये मेरी पजामी थी और मैं इसे अब पहनती नहीं हूँ और मैंने पहनी भी नहीं, पुरानी भी नहीं है और बिल्कुल नई भी नहीं है। तो मैंने इसको मतलब उधेड़ लिया है, इसका जो धागे हैं वो निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें से एक ही नाप के सर्कल के कुछ सर्कल काट रही हूँ और उनसे मुझे कुछ बनाना है। जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और वैसे अगर आप इस तरह की कोई चीज़ बनाओ तो आपको पहले कपड़े को प्रेस करना है। और मुझे इसे कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये बीच में सर्कल लिया था, तो इसको मैं यहीं से काट रही हूँ। तो
इसी में से इस तरह के मैं मतलब बहुत सारे सर्कल काट लूँगी जितने भी इसमें से निकलेंगे, और मैं एक दो कपड़ा और है उसमें से भी कटिंग करूँगी, और फिर मुझे इनके बनाने हैं फ्लावर। तो वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में मैं किस तरीके के फ्लावर बना रही हूँ। इनमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी तो आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी तो बताना किस तरीके के बने हैं। तो यहाँ पे मेरे इसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने काट लिया है इसको, और इसी तरीके से मैं और भी कटिंग कर लूँगी। तो जो पहले वाली जो मैंने कटोरी ली थी वो मुझे थोड़ी बड़ी लगी, तो इस बार मैंने थोड़ी छोटी ली है, और इसी को रख के मैं मतलब जितना भी कपड़ा है उस पे निशान लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं करूँगी इसकी कटिंग। मैंने जितने भी सर्कल थे वो काट लिए, और अब मैं यहाँ पे जो कपड़ा है उनके मैं मतलब उन्हें सुई की मदद से सिलना है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से सिल रही हूँ, उसकी बिल्कुल किनारी से आपको सिलते जाना है, बस इस तरीके से जैसे कि हम टाका लगाते हैं, और इस तरीके से ही आपको ये बनाना है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप इस तरीके से देखना मैं किस तरीके से बना रही हूँ। देखिए मैंने इस तरीके के ये फ्लावर बनाए हैं, और इसमें आपको बीच में कोई भी दूसरे कलर का मोती लगाना है जो इसी खिल के आए। तो इसी तरह के मैंने ये भी कटिंग कर ली है, और भी कलर में कटिंग करूँगी। तो मैं बहुत सारे कलर के ये बनाऊँगी इस तरह के फ्लावर। इसमें आप मोती लगाना, तो इसमें दूसरे कलर का वाइट हो या ब्लैक हो जो भी इन पे अच्छा लगे इस तरीके के मोती लगाते जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप इसको किसी भी चीज़ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि बांस वगैरह हो उस पे लगा सकते हो, टेबल पे कोई कपड़ा बिछाए तो उस पे भी लगा सकते हो, पिलो कवर पे भी इस तरह के आप फ्लावर लगा सकते हो। तो मैं जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम जी।